ऑलमाइटी से कनेक्ट कर दें तो उसकी एनर्जी हम में आने लगेगी और हमारी बैटरी 10 से 20, 20 से 50, 100 तक पहुंच जाएगी। हम बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे। मैं कुछ बातें जिन पर मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं आपके सामने रख देता हूं अगले 15 मिनट में। हम सभी के मन में बहुत शक्तियां हैं। हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और एक बहुत बड़ा सीक्रेट आप याद रखेंगे, हमारा हर विचार एनर्जी जनरेट करता है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो हम निगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं और वो एनर्जी यहाँ से, आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ से वाइब्रेट आउट हो रही है, वो फैल रही है चारों ओर, वो आपके काम को इफेक्ट कर रही है, वो आपके परिवार को इफेक्ट कर रही है। हमारे चारों ओर इस तरह एक प्रभा मंडल, एक ऑरा बन रहा है एनर्जी का, एक सर्किल बन रहा है हमारे चारों ओर। इसलिए हमेशा पॉजिटिव संकल्प करेंगे। मैं बहुत थोड़े में आपको कह रहा हूँ, चाहे आपके केस से संबंधित हो, आपकी जजमेंट से संबंधित हो, आपके परिवार से संबंधित हो, आप वही थॉट करें जो आप चाहते हैं और इसका परिणाम देखें। आपके सामने कुछ केस है आज और आपको डाउट हो रहा है कि इसे तो हम जीत नहीं पाएंगे। आपने 10 बार संकल्प कर दिया कि ये तो निकला हाथ से, तो आपने नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर दी है और वो जाएगा। आप भूल जाएंगे वहां बहुत सारी चीजें। जज का माइंड भी उससे अफेक्ट हो जाएगा आपकी नेगेटिव एनर्जी से। मैं तो कभी कभी सुनता हूं, किसी ने मुझे अभी सुनाया कि बहुत अच्छी बहस हो गई, मैजिस्ट्रेट ने ऐसा जजमेंट दे दिया जो दोनों ही वकील हैरान रह गए कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे दे दिया, पर कुछ कर तो नहीं सकते थे। कुछ केस था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हमारे संकल्प दूसरों के माइंड को भी डाइवर्ट कर सकते हैं, हम अपने अनुकूल भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। इसलिए वही सोचना चाहिए जो हम चाहते हैं। और आज से आप एक सुंदर संकल्प ले लें और उससे जुड़े हुए कई अच्छे संकल्प आप कर लिया करें। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, इसलिए अभी से सोचना शुरू कर दें, मेरे साथ अब से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और रिजल्ट देखना आप, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, मेरे साथ आज यही होगा, तो एनर्जी जनरेट होगी, वो एनर्जी वाइब्रेट आउट होगी और वो वैसा ही निर्माण करेगी। देखिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है ये, सृष्टि के बारे में बहुत बड़ा सीक्रेट है, आप सबके सामने है। आप इस पे आगे चिंतन बढ़ाना। जो कुछ हम सोच रहे हैं उसकी तरंगें उठ रही हैं। आप में से बहुत जानते होंगे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, कॉमन बात है, जो कुछ हम बोलते हैं साउंड वेव्स के रूप में फैलती है, लाइट रेज के रूप में फैलती है, हमारे मन के संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में फैलते हैं। मैं इन्हें तरंगे कह रहा हूं। अब जो आप सोच रहे हैं उसकी तरंगे चारों ओर फैल रही हैं। आप घर में बैठकर, मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूं, जो मैं सिखाया करता हूं वो तो ये है, बहुतों को मैंने सिखाया और रिजल्ट सचमुच मैजिकल। मैंने सिखाया, तुम सवेरे उठते ही 5 बार खुले मन से याद करना, मैं संसार में बहुत भाग्यवान व्यक्ति हूं। अब 5 बार उसने खुले मन से सोचा है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो क्या होगा?
अब ये तरंगें फैलने लगी चारों ओर। और सवेरे अगर किया तो क्योंकि प्रकृति शांत है, आपको ये पता हो, ये सीक्रेट, इससे प्रकृति में गुंजन पैदा हो गया कि नीचे से कहीं से आवाज आ रही है, मैं इस सृष्टि में बहुत भाग्यवान हूं। प्रकृति ने आपकी इन तरंगों को एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रकृति में छा गई और प्रकृति आपके ऊपर भाग्य की बरसात करने लगेगी। ये होगा, ये है सीक्रेट। इसलिए जो कुछ आप चाहते हैं कॉन्फिडेंटली और सवेरे उठकर यदि करेंगे, 5 बार कर दो खुले मन से, वही चीजें वापस कई गुना होकर आपके पास आ जाएंगी। आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कईयों को होता है, आपके पैसे में भी कईयों को होता है, सफलता कम मिल रही है। बुद्धिमान भी हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लगता है जैसे भाग्य मुझे साथ नहीं देता है, औरों को सफलता मिल रही, मुझे नहीं मिल रही है। तो सवेरे उठ के 3 विचार कर देना 5-5 बार। पहला विचार वही, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, इससे आपकी शक्तियाँ जग गई। दूसरा विचार, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। और तीसरा विचार, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता आपके चरणों में आने लगेगी कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन इसमें चाहिए आपके पास फुल कॉन्फिडेंस। मेहनत जो आप कर रहे हो वो तो करते ही रहना है, लेकिन कॉन्फिडेंस फुल होगा तो सफलता आपके चारों ओर घूमने लगेगी। तो ये संकल्प शक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। मैंने एक प्रयोग भाई साहब को कल सिखाया, आप सबको सिखा देता हूं। बहुत ही बड़ा सीक्रेट है वो भी, और सबकॉन्शियस माइंड का सुंदर प्रयोग है। आप किसी के विचारों को बदलना चाहते हैं, आप किसी को कुछ अच्छी बात सिखाना चाहते हैं, आपका कोई शत्रु हो गया संसार में, उसे आप मित्र बनाना चाहते हैं, आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसको आप अपना गुड फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो एक सुंदर तरीका आप अपनाएंगे। ध्यान से सुन लेंगे, ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे जब वो व्यक्ति सोया हो, सबको ख्याल रहे, जब हम सोए रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है, फुल्ली कार्यरत है वो। अब वो सबको रिसीव करने के लिए तैयार है। उस टाइम मनुष्य का ईगो काम नहीं करता होता जब वो सोया है। उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो रियल उसकी कॉन्शियसनेस है वो एक्टिव रहती है। तो आप क्या करेंगे, 5 बजे का टाइम आपने निश्चित कर लिया, रोज सेम टाइम करेंगे कुछ दिन। उस व्यक्ति को आत्मा देखेंगे यहां दूर से ही, ही इज ए सोल। फिर कुछ अच्छी फीलिंग्स देंगे, अच्छे वाइब्रेशंस, ही इज ए गुड पर्सन। अब आपको पहले कुछ अच्छे थॉट्स देने हैं उसको, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। जैसे आप उससे बात करने लगो, तुम बहुत अच्छे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसकी पॉजिटिविटी जग जाएगी। बिल्कुल नहीं सोच लेना कि तुमने मेरे से बहुत बुरा किया, ये सोचते ही निगेटिविटी जग जाएगी उसकी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम तो महान हो, मेरे गुड फ्रेंड हो। ये संकल्प देकर हमने उसकी पॉजिटिविटी को जगा दिया है जो वो सोया हुआ है। अब उससे आप वो थॉट दे दें जो आप चाहते हैं। कहीं संबंधों में कड़वाहट है, कल एक बच्ची को लाई एक माता जी, डॉक्टर हैं वो, लड़की छोटी 3री क्लास में पढ़ती है। कहा मैं इस लड़की से बहुत तंग हूँ, और लड़की खुश हो गई है सुनते ही। आप हैरान होंगे, जैसे ही माँ ने ये कहा, फादर भी थे, कहा मैं इस लड़की से बहुत तंग हूँ, वो खुश हो गई। और उसका चेहरा देखते ही मैं समझ गया। क्या समझा? कि इस माँ ने पिछले जन्म में इसको बहुत तंग किया है। अब वो देख रही है ना, ये तंग हो रही है, तो ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। ये बहुत सूक्ष्म गति है कर्मों की।
तो मैंने उसको सिखाया यही बात, उसी बात को फिर आगे बढ़ाएं। सवेरे ये पॉजिटिविटी जगा कर अब संकल्प करना, मैंने आपको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप खुश हो जाओ, अब वी बोथ आर गुड फ्रेंड नाउ। संकल्प दे दो, सेम टाइम देंगे, 7 दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। क्योंकि जब वो व्यक्ति उठेगा, अब 3-4 दिन तो वो कुछ एक्सेप्ट करेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा, कुछ एक्सेप्ट करेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा, 5-7 दिन में वो सब एक्सेप्ट करने लगेगा, और जब वो उठेगा तो उसको वही संकल्प चलेंगे। आपने कहा यू आर माई गुड फ्रेंड, वो भी सोचेगा व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मैं बिना मतलब उससे अलग रहता हूँ, ही इज माई गुड फ्रेंड, मैं उसको गुड फ्रेंड बनाऊंगा, और थोड़े दिनों में संबंध स्वीट हो जाएंगे। किसी के विचारों को बदला जा सकता है, कोई शराब पीता है, कोई बुरे संग में चला गया, कोई व्यसनों के अधीन हो गया है, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, इन सब को हम सबकॉन्शियस माइंड के लेवल से बदल सकते हैं, दूसरों को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हैं। तो राजयोग से यही होगा कि हमारी पावर बढ़ने लगेगी, मन की शक्ति, और मन की शक्ति बढ़ेगी अर्थात सबकॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ेगी, तो हमारे सारे कार्य सरल हो जाएंगे। एक दो छोटी बातें आपके सामने है, मैंने सीखी बहुत अच्छी तरह ये बातें जीवन में। हम लोग ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं रोज, उसमें ये सब बातें आई। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो। मैंने भी सीखा है जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए सीख लिया था कि बड़े तो हम हैं, बातें बड़ी नहीं हैं। किसी फिलोसोफर ने भी कहा था, किसी समस्याओं को यदि तुम धैर्यवत होकर, विवेकपूर्ण होकर सोचो, तो वो समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है। दूसरी बात, बातों को होल्ड करके नहीं रखें। ये हर मनुष्य की कमजोरी है आजकल इस संसार में। कुछ बात हो गई ना, आपकी पत्नी है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत गहरा स्वीट संबंध है, उसने बहुत बुरा व्यवहार आपसे कर दिया है, आज वो आपने रख लिया है इधर, उसको हटाना सहज होता है या मुश्किल? जो बिल्कुल अपना है, अपना, दूसरा व्यक्ति गाली दे दे 4, हम कहते हैं कोई बात नहीं, गया ठीक है, पूरा हो गया। लेकिन जो अपना है उसको हम होल्ड कर लेते हैं। ये होल्डिंग नेचर, इससे हमारा जो ये कंप्यूटर है ना, इसकी मेमोरी कार्ड फुल होता जाता है। बस यही गड़बड़ हो रही है, हमें उसको डिलीट करना ही पड़ेगा। और आप याद रखेंगे, जो व्यक्ति बातों को होल्ड किए रखता है, वो जीवन में आने वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देता है। क्योंकि आपने बातें पकड़ी हुई हैं, सुंदर अवसर आपके सामने आए हैं, आप उसे देख नहीं पाएंगे। होल्डिंग नेचर को खत्म करना, साथ साथ छोड़ते चलो। मेक योर माइंड वेरी लाइट, वेरी इजी। इजी गोइंग नेचर जीवन के लिए सबसे सुंदर नेचर है। और तीसरी बात जो इस संसार में बहुत चलती है, आप 2 साथी हैं, दोनों गुड फ्रेंड हैं, अब एक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, वो सक्सेस होता जा रहा है, उसका नाम हो रहा है, ये वकील बहुत अच्छा है, जो केस इसके हाथ में जाता है वो जीत लेता है। अब है तो वो आपका गुड फ्रेंड, लेकिन उसका नाम सुनकर आपके मन में ईर्ष्या होने लगी है। बड़ी कॉमन बात हो गई ना आजकल। अब आप समझ सकते हैं यहाँ कि ईर्ष्या आपकी आपके फ्रेंड से नहीं है, उसकी प्रोग्रेस से है, उसके नाम से है। तो जिस चीज से हम ईर्ष्या कर रहे हैं वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। हम सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं, हमने सफलता के लिए अपने द्वार बंद कर दिए हैं। हम उसकी मान सम्मान से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो मान सम्मान हमें भी प्राप्त नहीं होगा। तो आप सभी बुद्धिमान भाई बहनें,
बहुत समझदार हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, और जल्दी आएंगे। क्या कहेंगे? आएंगे? साथियों को भी लाएंगे? लाएंगे ना? यहाँ तो आपको चार्ज होने का ये स्थान है। यहाँ आते ही लोग चार्ज हो जाते हैं। पिछले साल 4 मैजिस्ट्रेट आए, साउथ के थे। गेट पर मैं बाहर जा रहा था, मुझे ही मिले, पूछा कहाँ जाना है, मैंने बताया रिसेप्शन है वहाँ जाओ। दोपहर को फिर खाना खाने आए तो भी मैं ही बैठा था, मुझे मिल गए। मैंने उनसे पूछा कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? देखिए उनका सुंदर अनुभव। कहा जब आप सवेरे हमें मिले थे, हमारा मन थोड़ा भारी भारी था, टेंशन थी सिर पे, थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा था। 4-5 घंटे में हमें ऐसे लग रहा है किसी ने हमारी टेंशन को पकड़ के बाहर निकाल दिया है। हम बहुत रिलैक्स हो गए, चित्त शांत हो गया है। तो ये ऐसा स्थान है, स्पिरिचुअली चार्ज स्थान। यहाँ आप आते रहिए। हो सकता है कुछ बातों से आप सहमत ना हो, ये तो होता ही है। नई बात आप गीता के बारे में सुन रहे हैं, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं लगा होगा, उसमें कंट्रोवर्सी बहुत होती है। उसको एक तरफ रखकर आप चार्ज होने के लिए यहाँ अवश्य आया करो। मेक इट योर होम। और लास्ट बात कहूँगा जो मैंने शुरू में कही थी, वकीलों के सहयोग से भारत स्वतंत्र भी हुआ था। महात्मा गांधी वकील थे तो पंडित जी भी वकील ही थे, मोतीलाल जी वकील थे तो पटेल जी भी वकील ही थे। तो आपकी वंशावली तो बड़ी फेमस है भारत में। अब भगवान इस दुनिया को चेंज करने आया है, युग बदलेगा। अब ये गिरावट रुक जाएगी ना, गिरावट का भी तो कहीं अंत होता है ना। ये गिरावट जो संसार में हो रही है, इसका भी अब एंड होगा। ये युग बदलेगा, ये काली रात अब सुंदर प्रभात में बदल जाएगी। आप सब उसमें मुख्य हिस्सेदार बन जाएं, बस यही हमारी शुभ कामना है आप सभी से। ओम शांति। अब 3 मिनट मेडिटेशन करके ऐसे मेडिटेशन करेंगे कि ऑलमाइटी से एनर्जी आ रही है मेरे ऊपर, मुझ में समा रही है।